डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं आपकी सेवा करूंगा, इस बात का भरोसा सभी किसान भाइयों को देना चाहिए। अभी आप सब जानते हैं कि राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से, और यह मात्र 1% बरसात होती है देश की। अब उस 1% वर्षा से हमारा किसान किस विषम परिस्थिति में काम करता है, और अभी डॉक्टर गहलोत बता रहे थे कि हम कई उत्पादों में देश में नंबर 1 पर है। इसके लिए मैं प्रदेश के किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सब विपरीत परिस्थिति के बाद भी हमारा किसान परिश्रम कर रहा है, और किसान के सामने चुनौतियां बहुत हैं। कभी हीट वेव आ जाए तो फसल नष्ट हो जाए, कभी पाला पड़ जाए तो फसल नष्ट हो जाए, कभी अतिवृष्टि हो जाए तो किसान परेशान हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, कोई रोग लग जाए, बादल हो जाए तो किसान की फसल को चुनौती है। आंधी चल जाए तो किसान परेशानी हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान के दुश्मन बहुत हैं। हमारे जितनी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की जो हम लागू करते हैं, चाहे राज्य सरकार की, अभी बराबर किसान कागज देके गया है कि हमको फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिल रहा समय पर उचित, और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, आपके हर दुख दर्द की जानकारी प्राप्त करके उसका इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है। कहाँ जाके मैं डॉक्टर के नाते मरीजों का इलाज करता, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है कि किसान का बेटा किसान की समस्याओं का समाधान करे। मैं पूरा प्रयास करूंगा। और मुझे कुछ असमंजस में चल रहा था जिसका विवरण मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये मान के चलो, आज जब मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में तो आप ये मान के चलो कि मेरी कृषि मंत्री के नाते सक्रियता का उद्घाटन हो गया है। आप जानते हो कि हमारे देश के होरहार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान वो जो हमारा बेटा है, हमारा सपूत है, और देश की सीमा पर खड़ा होकर विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, देश की सीमा की रक्षा करता है, और देश के दुश्मनों को माकूल जवाब देता है। अभी मेरे अखबार वाले बाहर पूछ रहे थे, मीडिया वाले, कि सब राणा साहब के बारे में किसी सांसद ने समाजवादी पार्टी के लिए कहा, जो आप सभी जानते हैं। राणा साहब आक्रांतों से डटकर लड़ा था, देश की स्वाभिमान के लिए, देश की रक्षा के लिए। लेकिन अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया, किसी महापुरुष, किसी संत, किसी होनहार नेता, किसी के बारे में कुछ भी बोला जाए कोई मर्यादा रहेगी। इसलिए ये जो जवान हमारा देश की सेवा करता है,
और आपने देखा पुलवामा में हमला हुआ, क्या कभी आपने सुना था कि दुश्मन को हमारे जवानों ने अंदर पाकिस्तान की धरती पर जाकर जवाब दिया, उनको मारा, उनको धराशायी किया। ऐसा हमारा जवान है जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान कहा था। और जय किसान वो किसान जो यहां पर बैठा हुआ है, जो पूरे देश की जनता का पेट भरता है, विपरीत परिस्थितियों में भरता। मेरे को यहाँ की कोई जानकारी नहीं, लेकिन मेरे ईस्टर्न राजस्थान में रात में कड़ाके की ठंड में किसान कूड़ मोड़ कर अपनी फसल तैयार करता है। कई बार बिजली गिर जाती है, कई बार सांप खा जाता है, कई बार जंगली जानवर मार देते। इन सारी विषम परिस्थितियों में भी मेरा राज्य का, मेरा देश का किसान परिश्रम करके देश की जनता का पेट भरता है। ऐसे किसानों को मैं नमन करना चाहता हूं यहाँ पर मौजूद। मैं आपको हमारे पूर्व वक्ताओं ने और उनकी स्टॉल लगी है, अच्छा प्रदर्शन हमने विभिन्न प्रकार की करीबन 100 स्टॉल यहाँ पर लगी है। मेरे को खुशी है इस बात की कि हर जगह का कृषि विज्ञान के या होनहार किसान ने कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है कि मेरे किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, ऐसी सारी स्टॉल देखने के बाद मेरे को आज पता लगा है कि राजस्थान के किसान इन सारी पद्धतियों को अपना लें तो हमारे किसान की आय दुगनी हो सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। मैंने गेहूं की वैरायटी यहाँ पर देखी, जौ की मैंने देखी, फल सब्जियों की यहाँ पर देखी, बाकी के राजीव का और दूसरे ग्रीन हाउस सेंगाई, ये सारा मैंने यहाँ पर देखा है। आप किसानों को पता होगा कि हॉर्टिकल्चर में भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलके जो आपको सब्सिडी दे रही है वो कोई कम नहीं दे रही। आपके पॉली हाउस की स्थिति क्या है, ग्रीन हाउस की स्थिति क्या है, मेरे को पता नहीं, लेकिन जयपुर जिले में मैंने पॉली हाउस देखे हैं। 2 बीघा जिस किसान के पास जमीन है उसको पॉली हाउस लगा के 2 बीघा में वो 15 लाख की नेट बचत करता है मेरे वहां का किसान। और उस पर सब्सिडी क्या है, 95%। आप 100 रुपए लगाओगे तो 95 सरकार देगी, किसान को 5 रुपए देना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये, भारत सरकार की योजना